जो भी सरकारें आई, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, उनकी उदासीनता के कारण आज तक झुंझुनू में यमुना जल समझौता नहीं लागू हो उसका। वंशागत परंपरा व भ्रष्टाचार की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस मैदान में है एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आप सभी का मैं इस कासिमपुरा की चुनावी सभा में, इस गरिमामय कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ व वंदन करता हूँ। मैं साथियों पूर्व की बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन आज इस चुनावी सभा में मेरे से पूर्व के सभी प्रखर और प्रबुद्ध वक्ताओं ने मेरे बारे में, उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ बता दिया है। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा कि सर्वविदित है 25 नवंबर को 16वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आप सभी के सामने आपका अपना राजेंद्र भांबू एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह झुंझुनू का जो विधानसभा का इस बार का चुनाव है वो एक ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक इस मायने में है कि एक तरफ से जो उम्मीदवार है वो वंशागत परंपरा व भ्रष्टाचार की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस मैदान में है, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है, जैसा कि विजेंद्र जी लांबा ने बताया, झुंझुनू की अस्मिता को हमें बचाना या नहीं बचाना है, बहन बेटी की इज्जत आबरू और यहाँ अमन चैन सौहार्द और पारदर्शिता सुशासन अगर बनाए रखना है तो आप हम 3 प्रत्याशियों में से और भी कुछ प्रत्याशी होंगे, अपने पैरामीटर में हम लोगों को आंकें, अपने तराजू में परखें, और आप लोगों की दृष्टि से मैं अगर आपकी परख में सही उतरूं तो 25 नवंबर को जो लोकतंत्र का बहुत बड़ा यज्ञ है उसमें आप अपने मतदान की मेरे पक्ष में आहुति देकर मुझे सफल बनाएं। मैं राजस्थान की विधानसभा में पूरे झुंझुनू विधानसभा सहित कासिमपुरा की, जिससे कि मैं आवाज बन सकूं और आपके चहुमुखी विकास के लिए मैं पिछले 5 साल से आप लोगों के बीच में कर संकल्प हूं, उस लक्ष्य को मैं पूरा कर सकूं। विशेष रूप से मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि आज हमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल की है, चाहे पीने का हो चाहे सिंचाई का हो। जल निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए लाइफ लाइन का काम करता है, उसके बिना हमारी सर्वाइविलिटी नहीं है। तो मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि यमुना जल समझौता जो कि मई 2004 में हुआ था, वो 6 राज्यों के बीच हुआ था, 5 राज्यों में लागू हो चुका है, सिर्फ राजस्थान में उसका लागू होना बाकी है। 2001 में 1981 क्यूसेक पानी झुंझुनू को मिलना था, लेकिन पूर्ववर्ती जो भी सरकारें आई, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, उनकी उदासीनता के कारण आज तक झुंझुनू में यमुना जल समझौता नहीं लागू हो उसका। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों ने अगर मुझे 2023 के चुनाव में आपके जनप्रतिनिधि के रूप में चुना तो निश्चित रूप से मैं यमुना जल समझौते को लागू करवाऊंगा। अगर कोई दिक्कत आई तो आप लोगों के सहयोग से सड़क से सदन तक इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और इस कार्य को हम करवा के रहेंगे। इसके अलावा आज हमारी विधानसभा का अर्थात कासिमपुरा पंचायत का प्रत्येक मतदाता अपने आप को राजेंद्र भांबू समझे। आप लोग मुझे अगर विधानसभा में सफल बनाओगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये सेवक सिर्फ आपका एक प्रतीक होगा। विधानसभा का प्रत्येक मतदाता अपने आप को विधायक समझे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज तक जो जनप्रतिनिधि देखे हैं, आप उससे कुछ अलग हटके आप लोगों को एहसास होगा कि जनप्रतिनिधि कोई होता है, उसका भी कोई महत्व होता है, जनता के दुख दर्द में विकास में उसकी कितनी भागीदारी होती है। हालांकि ये सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। आप लोगों ने अगर चुना तो निश्चित रूप से मैं आपकी अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। आप लोगों के मान सम्मान में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। और पूरी विधानसभा मेरे लिए विकास के लिए कर संकल्प का एक एजेंडा है, उसमें कासिमपुरा गांव मेरी प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिकता रहेगी। आज मुझे इस बात की अपार खुशी है कि यहाँ आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं माता बहनों और बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने किसी छोटी चुनावी सभा में इस तरह से
मातृ शक्ति की उपस्थिति कहीं नहीं देखी। तो इसलिए इस माता बहनों बेटियों का मैं बार बार आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, और वैसे आप सभी का करता हूँ। और जो भी मेरे साथ जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, और उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक मैं आह्वान करता हूँ कि चुनाव साथियों वो पार्टी जीतती है जो बूथ जीतती है। आज कासिमपुरा में मैंने देखा है, और मेरे स्वागत में भी अनेक युवा यहाँ उमड़े हैं। और दूसरी कड़ी है जो चुनाव में सफल बनाने के लिए मातृ शक्ति की होती है। तो आज दोनों चीजें यहाँ हैं। अगर आप लोगों को सफल होना है तो यहाँ से यूथ और मातृ शक्ति को जरूर जागरूक होके 25 तारीख को भारी संख्या में मतदान करना है। अगर यूथ है तो बूथ है, इसी मंत्र के आधार पर हमें इस चुनाव में काम करना है। आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए पुनः मैं आपका आभार। और मैं एक बात आपको अपील के रूप में कहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि 3 नवंबर को आपका अपना प्रत्याशी राजेंद्र भांबू नामांकन दाखिल करेगा। उसमें कासिमपुरा ग्राम पंचायत के सभी माता बहन बेटी और आदरणीय के मेरे बड़े बुजुर्ग हम उम्र साथियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी पंचायत का वहां जन प्रतिनिधित्व करें और बड़ी संख्या में जन से लाभ लेके झुंझुनू पहुंचे और मुझे आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करें। और इसी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज ये चुनावी सभा इस बात के लिए हुई है कि अपने सामने इस समय पे मुख्य 3 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी का तो ये हाल है कि कांग्रेस का प्रत्याशी तो बोलता ही नहीं है। जहाँ तक संभागीय दफ्तर का सवाल था, वो संभागीय दफ्तर भी सीकर चला गया क्योंकि वो बोले नहीं। ये अपन झुंझुनू वासियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब अगर अपने को कहीं अपील करने जाना पड़ेगा तो अपन झुंझुनू न जा करके अपने को सीकर जाना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल बीजेपी के प्रत्याशी का है, तो वहाँ पे पंडित दीनदयाल जी ने एक बात कही थी कि अगर संगठन कोई गलती करे तो कार्यकर्ता उसे सुधार सकते हैं। कार्यकर्ता कौन होता है? आप वोटर कार्यकर्ता हैं, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता, मैं केवल आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक सवाल भामू जी का है, भामू जी को अगर भामाशाह कहा जाए तो ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। भामू जी ने जिस दिन भामू जी चुनाव हारे, उसी दिन इन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं लोगों के बीच में रहूंगा और लोगों के दिलों पे राज करूंगा। क्यों भाई, आपके दिलों पे राज करते हैं नहीं करते? आज जहां तक मेरी माताजी का सवाल है, माताजी ने कासिमपुरा को बहुत दिया और इस कासिमपुरा ने भी माताजी को बहुत दिया और हमारे परिवार को भी बहुत कुछ दिया। हमें 9 बार जिता करके उस जगह पहुंचाया जो आज तक इतिहास में कोई नहीं पहुंच पाया। उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा, मैं और मेरा परिवार ऋणी है, वो ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन एक अपील आपसे करने के लिए आया हूं कि जिस सौम्य स्वभाव के भामू जी हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब जब आप सुख और दुख में इन्हें याद करेंगे, भामू जी आपके बीच में रहेंगे। हमेशा एक चीज को याद रखिए कि दुख बांटने से घट जाता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है। इन शब्दों को जब तक आप ध्यान में रखेंगे, आपके सामने हमेशा भामू जी की तस्वीर रहेगी। और जब तक भामू जी की तस्वीर आपके सामने रहेगी, आप गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे और आप हमेशा भामू जी को मत देते रहेंगे, क्योंकि ये आपके और हमारे सबके बीच में रहेंगे, सुख दुख को बांटते रहेंगे। और मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, जिस तरह आपने पहले मेरी माताजी को वोट दिया, उस तरह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, उससे अधिक मतों से आप कासिमपुरा से भामू जी को जिता करके भेजें। यही मेरी माताजी की अपील है और यही अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।